जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.5 सप्लीमेंट्री मटेरियल है बच्चों ये। और 3.5 अपनी रनिंग है। 6 क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हमको लेना है बच्चों। उसमें जो जो फॉर्मूले यूज होने हैं उस पर एक बार डिस्कशन किया जाए। साइन फॉर्मूला, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। मीन्स अगर कहीं पर एंगल दिए हैं और हमको साइड्स चाहिए तो हम इसको इक्वल टू के रखकर साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के रख सकते हैं। उल्टा हो, साइड्स हैं हमारे पास लेकिन हमको चाहिए एंगल्स, तो आप इसको कन्वर्स कर लो, इसका इन्वर्स ले लो। तो a इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी। ए बी सी साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो ए की अपोजिट साइड ए, बी की अपोजिट बी और सी की अपोजिट सी होती है। फिर आते हैं कोसाइन फॉर्मूले बच्चों। इनका डेरिवेशन भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ये कोसाइन फॉर्मूले हैं। नेपियर्स एनोलॉजी, हालांकि अभी इसका यूज कहीं हुआ नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी थी कि नेपियर्स एनोलॉजी ये होती है। इसका भी कभी कभी यूज होता है कहीं कहीं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, मैंने एक लिया। ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी और बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस से, कुछ भी हो सकता है। हाफ करना हो तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, है ना। ऐसे ही ए प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी अपॉन टू, ऐसे ही तीसरा वाला। ठीक है। इसके अलावा ये तो बच्चों न्यू फॉर्म लेते हैं ना। अब जो पुराने हैं उनमें से कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ये एक बहुत प्रोमिनेंटली यूज हो रहा है बार बार। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है जो बहुत यूज होगा। और ये सी डी फॉर्मूले हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। टू 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 सब में आता है। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एक कविता है। सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पर 3 में सी माइनस डी बाई टू और 4th में डी माइनस सी बाई टू। ये फॉर्मूले आप पुराने हैं, इनको आप पढ़ चुके हो, यूज भी कर चुके हो। अब यहाँ पर पुनः आप यूज करोगे जब जब जैसी ज़रूरत होगी आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। ये क्वेश्चंस मैंने एक पेपर पे लिख लिए हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ से दिख रहे हैं तो मैं इन्हें कॉपी कर रही हूँ। माइनस कॉस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाय टू। बच्चों सुनो ध्यान से। कॉस सी का फॉर्मूला है, ये रहा, ठीक। बी का भी है। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं तो मेरा पूरा सवाल केवल और केवल साइड्स के टर्म्स में आ जाएगा, यानी ए बी सी डी नजर आएंगी। यहाँ पर मुझे एंगल भी चाहिए तो मुझे सोचने का एंगल चेंज करना होगा। पहले तो मैं यहाँ लिख दूं LHS। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो कॉस सी माइनस कॉस बी है ना, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। फिर देखते हैं क्या चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर ए अभी रहने दो और यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन सी प्लस बी अपॉन 2। और फिर आएगा साइन बी माइनस सी अपॉन 2। ये हमारी LHS चलने शुरू हुई है। नाउ अभी ए को भी रख ही दो बच्चों। ए की क्या लिख सकते हो, ए को के साइन ए, है ना, बाय साइन फॉर्मूला। यहाँ जो भी यूज कर रहे हो फॉर्मूला मेंशन कर देना। ए की जगह पर आपने लिख दिया के साइन ए इंटू 2। अब ये सी प्लस बी बाई टू है बच्चों। यहाँ पर आप पाई बाई टू माइनस ए बाई टू रिप्लेस कर सकते हो। ये मैंने आपको सिखाया है। आपने रिप्लेस कर दिया, गॉट इट। साथ में कौन, साइन बी माइनस सी बाय टू। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भला, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ना। और ये रहा के। ये जो साइन ए है इसकी भी हम
चर्चा एक बार कर चुके हैं कि साइन 2 थीटा हमको देता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ जो एंगल होता है ना उसका हाफ यहाँ होता है। ओके, तो अगर मेरे पास साइन ए है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। ओके, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। रीज़न क्या है इसका, क्यों मेरे माइंड में आ रहा है ये बात, इसलिए आ रही बच्चों, यहाँ पर मुझे कॉस स्क्वायर ए बाय 2 दिख रहा है। एक कॉस तो मुझे यहाँ से मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो एक तो मिल गया। अब एक का और इंतजाम करना है, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड होती है ना, ये हमारा आंसर ही तो होती है, हमारा आंसर है ये, है ना। तो इजी कर देती है हमारे सवाल को। साइन ए के प्लेस पर आपने लिख दिया 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। ओके, ये 2 मुझे पहले लिख लेना चाहिए था, भूल गए, कोई बात नहीं, अब यहाँ लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस ए बाय 2। यहाँ पर साइन b minus c by 2. These questions are not tough, not easy. प्रैक्टिस चाहिए। चलिए, 2 2 जार 4 और ये k कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर दिए। अब देखो ये cos a बाई 2, cos a बाई 2 से तो मुझे cos स्क्वायर a बाई 2 तो एटलीस्ट मिला। क्या रह गया, यहाँ से रह गया साइन a बाई 2, यहाँ से मेरे पास है साइन b माइनस सी बाई 2। ओके, अब मैं फिर से आंसर पर आऊं, मुझे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 तो मिल गया। 2 चाहिए, 4 है। ओके, b माइनस सी चाहिए, उसका कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करूं। एक तो यहाँ पर 2k, यहाँ से 2 अभी अपने पास रख लो, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये 2 यहाँ दे दो। अब ये क्या है, ये है साइन b माइनस सी बाई 2। ओके, ये है साइन ए बाई 2, इसको आप वापस पाई बाय 2 माइनस बी प्लस सी बाय 2। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है और इसमें काफ़ी फॉर्मूले लग गए। आप हो सकता है सिर खुजाने लग जाओ, अरे बाबा रे क्या हो गया ये। एक बार इसको वीडियो को देखो, एक बार खुद ट्राई करो, नहीं आएगा दोबारा ट्राई करो, 100% आएगा और फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा कि अरे वाह हमको सब आ गया। 2k कॉस स्क्वायर ए बाय 2। अब बच्चों देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो 2 कॉस b प्लस सी बाय 2 साइन b माइनस सी बाय 2। अब इधर आ जाओ, कॉस साइन, कॉस साइन कौन सा फॉर्मूला है, साइन माइनस साइन। अब इसको देखो, 2 कॉस b प्लस सी बाई 2, बिल्कुल पैटर्न वही है, साइन b माइनस सी बाई 2, पैटर्न वही है। लेफ्ट में क्या आना चाहिए, ये देखो 2k है, ये है कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ओके, ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए साइन b माइनस साइन c, बी सी है ना ये, तो ये बनेगा साइन b माइनस साइन c। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से हमको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। अब देखो वापस आ जाओ आंसर पे, सब कुछ तो आ गया। b माइनस सी चाहिए, तो इसके साथ अगर k हो, देखो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, है ना। तो k साइन ए होता है, k साइन b के इक्वल है, k साइन c के इक्वल है। ये k इसको दे दो, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये k इसको दे दो, तो ये हो गया k साइन b माइनस k साइन c। गॉट इट। अब देख लो k साइन b से क्या बनेगा बच्चों, b बनेगा, और k साइन c से क्या बनेगा, c। तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 b माइनस c। टेक दीज क्वेश्चंस एज चैलेंज।
एक बार इन क्वेश्चन की नब्ज पकड़ में आ गई ना, फिर ये बाएं हाथ का खेल है और आपको मन करेगा कि और लाओ और बताइए कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आपको उसकी ट्रिक, उसकी नब्ज समझ में आनी चाहिए। तो वीडियो आपके सामने है, आप रिवाइंड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, आराम से देखो, आराम से समझो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बच्चों। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसमें लेफ्ट में तो सिंप्लीफाई करने को कुछ खास नहीं है, कर तो सकते हैं। साइन बी माइनस सी ओपन करें, इसको हम लिख दें साइन ए और आगे बढ़े, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से लेते हैं। ओके, तो हम RHS स्टार्ट कर कर लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ना, ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड की तरह है ना, तो मेरे को इसको लिख लेना चाहिए। यस, अब मैं लेने वाली हूँ RHS। ठीक, अब ये B और ये है ना, तो मेरे को एंगल के टर्म्स में चाहिए। क्या करूँ, B के प्लेस पर क्या लिख दूँ, K साइन B। मैंने आपसे कहा ना, साइन फॉर्मूला आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अब आपको A के प्लेस पर चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए, K साइन A। B के प्लेस पर K साइन B, C के प्लेस पर K साइन C। तो मैंने यहाँ पर B है ना, तो लिख दिया K साइन B होल स्क्वायर माइनस K साइन C होल स्क्वायर अपॉन K साइन A होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर कॉमन ले लूँ बच्चों, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C अपॉन साइन स्क्वायर A। अब क्या लगेगा फॉर्मूला, ये वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर मेरे को लगाना है फॉर्मूला, के स्क्वायर ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब दो चॉइसेस है मेरे पास, इसको मैं ए में लेकर आऊं या इसको बी प्लस सी में। ये मुझे बी प्लस सी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैं इसको अब बी प्लस सी में चेंज कर रही हूँ। देखो कैसे, के स्क्वायर, नीचे भी तो के स्क्वायर था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, के स्क्वायर, ये तो रहने दो क्योंकि अभी कैंसिल करवाते हैं इसको। बी प्लस ए, यहाँ पर क्या है साइन बी प्लस सी, सॉरी, हाँ, यहाँ पर क्या है बी माइनस सी अपॉन, बच्चों सुनो, ये ए है ना, ए को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी, है ना। ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। तो ए के प्लेस पर अगर मुझे ए चाहिए तो ए कैसे आएगा, पाई माइनस, इन दोनों बी प्लस सी को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी, है ना, पाई माइनस बी प्लस सी। मतलब इसको कैसे भी फ्लेक्सिबल होते हैं ना, ये अपनी सहूलियत से कैसे भी इनको यूज कर सकते हो। तो ये कैंसिल, ये तो है ना। अब ये क्या हो गया, देखो ये है साइन बी प्लस सी, एक स्टेप दूर है अपना आंसर, बस सिर्फ एक स्टेप। अब देखो पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड है ना, पाई माइनस थीटा ये वाला सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और 180 है तो वो साइन ही रहेगा, यानी कि साइन स्क्वायर बी प्लस सी। अब एक कैंसिल, जो बचा वो आंसर, देख लो, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। करीब 20% हल्का लगा होगा ये सम, मैं मानती हूँ, अभी थोड़ी दिल्ली दूर है, ये आपको लगा होगा कि बाबा रे, इसमें लगा होगा, नहीं नहीं इतना भी नहीं है ना, इतना तो हम कर लेंगे। तो LHS आ गई, समझे आप, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किए और LHS पर पहुंच गए। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Here is the question. B plus C cos B plus C by 2 is equal to A cos
बी माइनस सी बाई टू। देखो बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे मैं बता रही हूँ आपको। ए को इसके अपॉन में ले आएंगे, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे और इसको फिर a बाई टू भी कर देंगे और फिर b प्लस सी अपॉन ए से वो लेकर आएंगे। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले जाते समय आप कोई कलाकारी भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन एज इट इज रखो, LHS सॉल्व करके RHS लाओ, या फिर RHS सॉल्व करके LHS लाओ, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, आउटपुट दोनों का सेम हो जाए। ये प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। इसको इधर लाओ इधर लाओ फिर नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं। और चलिए अब हम आ जाते हैं LHS पर। यहाँ पर b प्लस सी बाई टू है, b माइनस सी बाई टू है, ये b प्लस सी है, कोई मैचिंग फैचिंग चल नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरू करते हैं फिर, है ना। b के प्लेस पर लिखते हैं k साइन b प्लस k साइन सी। देखो डायरेक्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, है ना। तो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। ये हुआ, यहाँ से आप k कॉमन ले लो। क्या रह गया, साइन b प्लस साइन सी कॉस b प्लस सी बाई टू। ओके, साइन b प्लस सी फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने फिर भी लिख के रखा है, टू साइन कॉस। ओके, तो ये होगा टू साइन b प्लस सी बाई टू कॉस b माइनस सी बाई टू। ओके, ये कॉस b प्लस सी बाई टू। देखो बच्चों, कॉस b माइनस सी बाई टू तो मिला, एटलीस्ट मिला कि नहीं मिला, तो उसको बाहर करो, इसको अंदर करो। समझे, कॉस b माइनस टू मिल गया ना, इसको बाहर ले लो, इसको अंदर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो k टू साइन b प्लस सी बाई टू, इसको अंदर लो, कॉस b प्लस सी बाई टू, इसको बाहर करो, कॉस b माइनस सी बाई टू। अब देखो, मुझे बताओ, आप समझ तो गए होंगे कि टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है। टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका होता है, ये होता है साइन टू थीटा का, भी डिस्कस भी किया। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज कॉस टू साइन टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, देख लो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो है। थीटा की जगह पर b प्लस सी बाई टू है, तो k अब टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन टू, और थीटा क्या है, थीटा है b प्लस सी बाई टू, गॉट इट। और कॉस b माइनस सी बाई टू तो बाहर है, टू से टू हुआ कैंसिल। अब आपको आंसर दिख रहा है आता हुआ, देखो के, ये क्या रह गया मेरे पास रह गया साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी बाई टू। अब साइन b प्लस सी क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ये होगा पाई माइनस ए। बी प्लस सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस ए कॉस बी माइनस सी बाई टू। साइन पाई माइनस ए साइन ए ही होता है, कॉस बी माइनस सी बाई टू। के साइन ए से क्या आया, ए, है ना, के साइन ए से आया ए कॉस बी माइनस सी बाई टू। अगर आप ध्यान से देखें या ध्यान से ना भी देखें, वो अपने आप ही दिख जाएगा, ए कॉस बी माइनस सी बाई टू, है ना। तो कुछ अच्छी पहेलियों जैसे सवाल नहीं है ये, और फिर अच्छा लगता है हमको अगर अपनी रिडल का आंसर मिल जाए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is a cos a plus b cos b plus c cos c is equal to 2a sin b sin c, यानी सम फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, ठीक। चलो चलते हैं अपनी मुहिम पर। के प्लेस पर क्या लिख दोगे, के साइन ए, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मैं सोचूं कि मैं कॉस ए का फॉर्मूला लगा दूं, तो बच्चों सब जगह ए बी सी ए बी सी ए बी सी आएगा, साइन बी और साइन सी हम ढूंढते रह जाएंगे। कॉस ए यहाँ पर
बी के प्लेस पर क्या होगा, के साइन बी, और पहले से क्या है, कॉस बी। इस सी के स्थान पर के साइन सी और कॉस सी। अब साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी, कुछ कुछ तो मिल रहा है, देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, टू। अगर यहाँ टू होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो टू लाना है, क्या करो, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। तो इन तीनों में से के को तो ले लो बाहर और टू को कर दो मल्टीप्लाई, यानी के कॉमन ले लो, टू मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। टू डिवाइड भी कर दिया तो ये हो गया टू साइन ए कॉस सी, टू साइन बी कॉस बी, टू साइन सी कॉस सी। ओके, तो के अपॉन टू, ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया साइन टू ए, ये क्या हुआ साइन टू बी, ये क्या हुआ साइन टू सी। अभी भी तीनों सम फॉर्म में है, मुझे किस में चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों को लूं और फॉर्मूला लगा दूं चलेगा, इन दोनों को लूं फॉर्मूला लगा दूं तो भी चलेगा, दोनों तरह से चलेगा। तो चलो मैं इन दोनों को ही ले लेती हूँ, नहीं चलेगा ना तो काट के दोबारा कर लेंगे, ठीक है। इधर लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा लगाना है हमको, ये वाला, साइन प्लस साइन, यानी कि टू साइन ए प्लस बी बाई टू, एक माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू साइन टू ए प्लस टू बी अपॉन टू, है ना, और फिर आएगा कॉस टू ए माइनस टू बी अपॉन टू, गॉट इट। और इसको क्यों बैठा रहने दें, इसको खोल देते हैं हम, टू साइन सी कॉस सी, मतलब जहां से बांधा था वहीं खोल दिया, वैसा ही खोल दिया। एक स्टेप में यहाँ और कर लूं, दिख रहा है आपको, क्योंकि फिर मेरे को पेज पलटना होगा। के अपॉन टू तो है, टू भी बाहर ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या रहा, साइन, अब टू कॉमन और वो टू इस टू से कैंसिल, तो कुल मिलाकर क्या बचा, केवल ए प्लस बी। यहाँ पर क्या बचा, केवल ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचा, साइन सी कॉस सी, टू आई हैव टेकन आउट। ये टू से ये टू भी कैंसिल। अब ये जो बच्चों ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, एनी डाउट, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, मत पूछना कैसे। तो ये हो गया के, ये हो गया साइन पाई माइनस सी, साथ में है कॉस ए माइनस बी, साथ में है साइन सी कॉस सी, गॉट इट। तो के यहाँ से पाई माइनस सी क्या होगा, साइन सी ही तो होगा, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस सी। ओके, अब ये साइन सी आउट करो, के साइन सी आउट कर दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या है, कॉस सी, तो ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई। क्या करो इसको, सी को क्या करोगे अब आप, मैं कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लगाती हूँ, करली ब्रैकेट, ठीक है। सी के प्लेस पर लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी। ये चीज आपको फ्लेक्सिबल होनी चाहिए माइंड में, कि सी है तो ऐसे लिख लो, ए प्लस बी है तो ऐसे लिख लो, ऐसे। तो सी के प्लेस पर लिख लिया पाई माइनस ए प्लस बी, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, के साइन सी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कॉस ए माइनस बी प्लस, देखो बेटा पाई माइनस होता है ना थीटा कॉस में, तो ये माइनस देता है, इसको मैं काट दूं, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। नाउ के साइन सी, अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, देखो ना यही है ना, हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू
साइन डी माइनस सी बाई टू, इसको यहाँ सामने ही रखती हूँ, हाँ ये यहाँ पे, अब आपको दोनों चीजें दिखेंगी। 2 पहले क्या आएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू, दिख रहा है ना, देखो ये सी है ये डी है, तो ये रहा सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, फिर क्या है, फिर से साइन है, अब की बार क्या है, डी माइनस सी, पहले ये आएगा तो ए प्लस बी आएगा पहले, इसमें से माइनस ये होगा तो माइनस ए प्लस बी, बार बार कहती हूँ 11th के बच्चों से इतनी उम्मीद हम करते हैं। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2k साइन सी, यहाँ पर क्या है देखो, साइन ए प्लस ए क्या हुआ, 2a अपॉन 2, फिर यहाँ पर क्या है, साइन 2b अपॉन 2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या है, 2k तो है, साइन ए है, साइन बी है, साइन सी, तो लाइन से लिख दो बेटा, साइन ए साइन बी साइन सी, आंसर में कभी के नहीं होता है, हाँ चलिए देखते हैं फिर क्या है आंसर हमारा, ये रहा 2a साइन बी साइन सी, यानी कि जो साइन ए है ना उसको तो ये साइड के फॉर्म में ले आए हैं, तो के साइन ए को आप ए लिख सकते हो, यू नो वेरी वेल, के साइन ए होता है, तो 2a साइन बी साइन सी, ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक, 10th भी हुआ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, ये इजी है, 11th 12th ये मुझे इजी लग रहे हैं। 11 देखो, कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी, क्यों इजी है, आप भी समझ गए होंगे कि ये इजी क्यों है, ये इसलिए इजी है बच्चों कि यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी का सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और गधा मेहनत होनी है, यानी कि कैलकुलेशंस होने। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये ए पहले से है, ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और बी पहले से है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और सी पहले से, देखो डिनोमिनेटर तीनों सेम हो गए, इसको ले लिया जाए एलसीएम, 2abc, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अब कैंसिलेशन, ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल, और सी स्क्वायर से वाला सी स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सब एक एक बचे है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc इज अवर RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे इसको नेक्स्ट पेज पर लेना चाहिए क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं, बार बार मुझे पेज पलटना होगा। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, बच्चों कॉट ए है ये, हाँ, प्लस सोचा थोड़ी देर चुप हो जाऊं कई बार लगता है बहुत बोलते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लाना है हमको बच्चों, हाँ, और ये कॉट है कॉस नहीं है, तो पहले तो ये जो कॉट है ना इसको कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसे लिख लो, यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस सी अपॉन साइन सी, ठीक है। नाउ सब जगह साइड 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 की बात हो रही है तो वही कर लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉस ए का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, कॉस ए का फॉर्मूला होगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, और ये जो साइन ए है, साइन ए को हम ए के लिख सकते हैं, है ना। साइन ए के प्लेस पर मेंशन ज़रूर करना यहाँ पर कि हम क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होने वाला है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये जो साइन बी है इसको ले लीजिए बी के, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और सी के। अब 2abc के 2abc के 2abc के सभी में है, इसको ले लो बाहर। अब बच्चों मैं शॉर्टकट बताऊं तो आप समझ लेना, ये a प्लस बी, ये ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, है ना। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। मैं यहाँ लिखूँ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हो जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, यही तो होगा ना। तो मैं सोच रही हूँ इसको डायरेक्ट ना कर दूँ, देखो ये है ना, इसको एक मान लो, एक यूनिट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, b टू द पावर 4 माइनस सी टू दी पावर। गॉट इट और नॉट। देखो सिंबल सिंगल होता है तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। तो ये हो गया, और माइनस इन दोनों को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ से मिला मुझे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को कर रही हूँ मैं, हाँ, तो ये हो जाएगा सी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4, हाँ, और माइनस बी स्क्वायर को इससे किया तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिखा पता नहीं, चलो अब इसका यूज करते हैं। इन दोनों को किया तो ये क्या हुआ, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, इन दोनों को इससे किया तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखना सब कैंसिल हो जाएंगे, मैं बिना देखे बोल रही हूँ, ये इससे कैंसिल हो रहा है, माइनस है ये प्लस, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये तो यहीं के यहीं कैंसिल हो गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ये बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सी स्क्वायर आएगा, ओके। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस वाले से कैंसिल होगा, ठीक है, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, गॉट इट, कैंसिल सब होंगे, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे, देख लीजिए आप, है ना, होंगे ही होंगे। अगर मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आपको मेरा ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप तो बंदी भैया सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, पहले बी स्क्वायर को इन तीनों से, फिर माइनस सी स्क्वायर इन तीनों से, एंड में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। मैंने तो बल्कि आपको शॉर्टकट बता दिया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन 2c इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोचा जाए इसको, या तो इसको मैं 2 साइन ए कॉसे कर दूं, हाँ वही ठीक रहेगा, समझ में आ गया मुझे। साइन 2a को 2 साइन ए कॉसे करना इजी रहेगा, चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर, और अगर इसको मैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कर दूं तो साइन, वो भी चलेगा नहीं, लेकिन ये बेटर रहेगा, अपॉन ए स्क्वायर। इसको बच्चों ओपन किया मैंने 2 साइन ए कॉस से, ठीक है, इसको किया, ये हो गया 2 साइन बी कॉस बी, ठीक है, इधर किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। अभी जो साइन ए है ना, इसको तो मैं लिख दूंगी ए के,
तो 2 तो ठीक है, साइन ए की जगह पर लिख दिया ए के। और ये लिख लिया अपना जो पहले से है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, और अब ये जो कॉस ए है इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, अब देखो पिछले क्वेश्चन जैसी बात आ गई यहाँ पर भी। हाँ, प्लस, इसलिए बोलती हूँ ट्रिक्स सीख लो तो ठीक रहता है। साइन बी को लिख लिया के साइन बी, के बी सॉरी, साइन बी को लिख लिया के बी, तो ये हो जाएगा 2bk। फिर ये लिखा मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस बी के प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट फिर बेकार में लगा दिया। खैर ये 2 साइन सी है ना, ये हो जाएगा 2ck, 2ck है ना, 2 और साइन सी के जगह पर ck। ओके, और ये पहले से है, थोड़ा बच्चों मैं यहाँ लिखती हूँ। हाँ, प्लस 2ck ये हटा दिया। अब ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दिया कॉस सी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी आप देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, है ना, बिल्कुल मैचिंग तो हो गया। देखो ना कैसे, ये ए से ये ए कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या रह गया के अपॉन ए बी सी। वहाँ पर नीचे था सब कुछ, यहाँ के ऊपर है बस, के अपॉन ए बी सी। यहाँ भी बी कैंसिल, 2 कैंसिल, के अपॉन ए बी सी, है ना। यहाँ पर भी 2 कैंसिल और एक सी कैंसिल, तो के अपॉन ए बी सी बाहर ले लिया। यहाँ पर वही बात, मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इसको समझो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको समझो ए प्लस बी, तो हो जाएगा बी टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा सी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो बच्चों पूरी तरह से ओपन करके करने का ऑप्शन तो है ही। प्लस इन दोनों को किया तो ये हो गया ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। इसको इससे किया तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गारंटी है कि ये 0 होंगे। बी स्क्वायर बी सॉरी बी टू दी पावर 4 बी टू दी पावर से कैंसिल, सी टू दी पावर 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, ए टू दी पावर 4 ये रहा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा। हो गया ना, तो के अपॉन ए बी सी इंटू 0, दैट इज 0, दैट इज RHS। हो रही। तो हो गया 13 क्वेश्चन भी समाप्त। अब बचे हैं 2-3 क्वेश्चंस जो हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड हैं बच्चों, वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।